शोले शोलाणी नहीं, शोरे शौर्याली अगाथोला की धार है, शोरे शौर्याली धाथोला की धार है। नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे एक लोकगीत जो चांचरी के रूप में गाया जा रहा है। इन दिनों सातों आठों का महोत्सव चल रहा है पहाड़ में, तो बहुत वो सुनने में आ रहा है। तो उस पे बहुत सारे लोगों का के मन में सवाल उपजा होगा, और उस सवाल को गोविंद कवलिया जी ने अभी फेसबुक के माध्यम से आपके लोगों के सामने रखा कि भाई शोले शौलानी का अर्थ आखिर क्या है जो इतने बार यूज हो रहा है एक चांचरी में। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे, और उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप वीडियो की शुरुआत में देख रहे हैं कि शोले शौलानी वो शब्द नहीं है, वो असली जो गीत है, जो असल में जो गाया जाता है वो है शौर्याली। तो उसका गाते गाते उच्चारण बिगड़ता गया और या भ्रंश होता गया, और उसका शोले शौलानी होता गया, क्योंकि शौल और शौलानी कोई ऐसा पहाड़ में, हमारे पहाड़ में, हमारी भाषा में ऐसा कोई शब्द है नहीं। सोल जो सो हमारे वहाँ सोल, तो अगर कुमाऊनी में हम कहें तो उसको एक शाही जानवर होता है जो कांटे फेंकता है, उसको हम सोल कहते हैं। और सोलानी तो वर्ड है ही नहीं, क्योंकि चाहे वो जो सोल होता है, जो जानवर होता है वो कांटे फेंकने वाला, जिसको हम हिंदी में शाही कहते हैं, पहाड़ी में सोल कहते हैं, चाहे वो नर हो, चाहे मादा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे छोटा बड़ा हो, उसके लिए एक ही शब्द यूज होता है, सोल। ऐसा नहीं कि मादा सोल के लिए सोलानी शब्द का यूज होगा। तो असल में इस गाने का जो वर्ड है वो है सोरे शौर्याली धाथोला की धार होय। सोरे शौर्याली मतलब सोर की शौर्याली। शोर यानी कि पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है जिसको सोर कहा जाता है, डीडीहाट का क्षेत्र जिसको शिरा कहा जाता था, दानपुर वाला जो क्षेत्र होता है उसको बागेश्वर पुरी इलाके वाला जो क्षेत्र है उसको दानपुर कहा जाता है, गंगोली हाट के वाले इलाके को गंगोली या गंगवाली कहा जाता है। तो ऐसी पिथौरागढ़ के एरिया को सोर कहा जाता है, ये आप सब जानते हैं। तो के सोर में रहने वाले पुरुष को शौर्याल कहा जाता था, और उसकी और जो सोर के अंदर जो महिला रहती है, सोर के एरिया के में जो भी महिलाएं रहती हैं उनको शौर्याली कहा जाता था। तो ये इन दो शब्दों को लेके गाना बना। और कितनी आप गौर कीजिएगा, कितनी बड़ी बात है कि जो हमारी चांचरी विधा है उसमें केवल दो शब्दों पर लेके चांचरी बनी, पूरी चांचरी। इन दो शब्दों को लेके आप पूरी रात भर चांचरी गा सकते हैं, और वो दो शब्द है शोर और शौर्याली। क्या शोर की शौर्याली यानी कि पिथौरागढ़ की महिला। जैसे सीरा क्षेत्र से की जो महिला होती है उसको सिराली कहा जाता था, दानपुर की महिला को दनपुरिया कहा जाता है। और हमारे पहाड़ में पहले ऐसा भी था कि जिस भी महिला को का जो मायके की जाति होती थी उसके आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता था, या उसके मायके की जगह के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता था, क्योंकि सीधे नाम नहीं लिया जाता। चाहे ससुर बहू का नाम नहीं लेता था, जेठ बहू का नाम नहीं लेता था, या सास भी बहू का नाम नहीं लेती थी। एक ही सास की तीन तीन चार चार बहुएँ होती थी, तो अगर वो बहुओं को बुलाती कि भाई ओ बुआरी, तो चार बहुएँ तो सभी बुआरी होती थी, तो उनके अलग अलग नाम होते थे, नामों से नहीं बुलाया जाता था। जैसे अगर कोई बहू जिसका मायके से क्या कास्ट हो, उसकी दामी है तो उसको धमेड़ कहा जाता था, द्योपा है तो उसको द्योपण कहा जाता था, कुशियारी है तो उसको कुशरण कहा जाता था, कार्की है तो उसको करक्यण कहा जाता है। और जिसका जाति के आधार पर जिसकी तुकबंदी नहीं बैठती थी तो उसके गांव के आधार पर उनका नाम रखा जाता। जैसे सीनी की महिला को शीनाली, भैंसकोट की महिला को भैकुटैण, है ना, और दानपुर की धनपुरियण, शीरा क्षेत्र की शिराली, शोर क्षेत्र की शौर्याली, कंगुलियाड़ की गंगवाली, है ना। ऐसी गिनी है, गिनी गांव है एक ऊपर बिरथी के आसपास, तो वहाँ गिनी की कोई महिला होगी तो उसको गिनैल। हमारे गांव में तो एक अम्मा थी जिसका मायका गिनी था, तो उनको गिनालामा हम कहते थे। बहुत बाद में मुझे पता लगा कि उनका असली नाम तो बल्पा देवी है, और हम उनको गिनालामी बहुत लंबे समय तक हम जानते थे। तो ये उसमें प्रचलन था, क्षेत्र के हिसाब से महिलाओं को पुकारना, उनके नाम से नहीं पुकारा जाता था, और क्षेत्र के आधार पर, कास्ट के आधार पर उनको पुकारा जाता था। तो उसी के आधार पर शोर की शौर्याली। तो अब शोर की शौर्याली जो शब्द है हिंदी में हम लिखें तो शोर की शौर्याली, शोर की महिला
का उसका भाव आएगा, लेकिन हम उसको पहाड़ में बोलेंगे तो की हट जाएगा और शोर की जगह शोर रे हो जाएगा, है ना। तो सो रे शौर्याली, और बाद में धीरे धीरे अब भ्रंश होता गया तो रे की जगह लौ आ गया, सो लय हो गया, है ना। और शौर्याली का शौर्याली से धीरे धीरे उच्चारण बिगड़ते गया और उसका शौर्यानी हो गया। जब उधर शो रो का लौ हो गया, सौल हो गया, तो ऑटोमेटिक उच्चारण में सौल का शौर्यानी होना ही था। तो असल वर्ड है शोर है शौर्याली। और शोर हमारे जो कुमाऊँ की जो विधा है या पहाड़ की जो विधा है, छाछरी, झोड़ा, भगनौल, न्योली, इन सब में शोर का बहुत बार जिक्र आता है। जैसे एक दो लाइन का अंतरा है, इसको न्योली में भी गाया जा सकता है, छाछरी में भी गाया जाता है, छपेली में भी गाया जाता है। तो वो अंतरा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ शोर के लेके। तो थोड़ा सा आपको शोर शब्द का हमारी लोक गीतों में कितना महत्व है वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सोर का चंडा का धूरा सुरू जन बाजो मायाला बाजा सुरू के पापी ले बाणा होला सुरू चेली को पायाला बाजा सुरू। तो जो अंतरा है इसमें भी शोर का जिक्र है, शोर की जो चंडाक धुरा है उसका जिक्र है। और सूर्य का चंडाक धुरा जन बाजो मयल, यानी कि सूर्य के चंडाक के जंगल में जब जानवर चढ़ते होंगे उस समय, भैंस चढ़ते होंगे, बैल चढ़ते होंगे, तो उनके गले की जो गले में जो घंटी होती है, छोटी वाली घंटी, और बड़े जो बड़ा होता है उसको मयल कहा जाता था। मयल की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती थी। और अगर किसी जंगल में, सुनसान जंगल में अगर कोई जानवर के गले जानवर घास चर रहे होते और मयल जब बसता है उनके गले में, तो उसमें भी वो एक बैठे हुए आदमी को उदास लग जाती थी। तो पहली लाइन तो उस समय का जो जनजीवन है उसको प्रदर्शित करता है, लेकिन दूसरी लाइन बहुत ज़बरदस्त है। इसमें कहती है कि वे कै पापीले बनाया वाला चेली को पायला, यानी कि एक पहाड़ की महिला जो ससुराल में कष्टों से, उसमें बहुत कष्ट होता था ससुराल में, तो उन कष्टों से परेशान होकर एक दिन गैल पातल में या किसी पहाड़ की चोटी में घास काटते हुए उसकी अंतरात्मा से आवाज़ निकलती है कि सोरा का चंडाक धोरा जन बाजो मायल कै पापीले बनाया वाला चेली को पायल। यानी कि वो सीधे सीधे एक तरह से इस लाइन में उस समय पहाड़ की महिला का जो कष्ट था उसको बखान कर रही है। उस कष्ट से वो पीड़ित होकर कह रही है कि किस पापी ने ये लड़की का ससुराल बनाया होगा। और दूसरा पितृसत्तात्मक समाज में भी सवाल उठा रही है कि भाई महिला को ही मतलब अपने घर से दूर जाके दूसरे घर में जाना पड़ता है, पूरा परिवार उसको पालना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियाँ उसको करनी पड़ती। तो पितृसत्तात्मक समाज पर भी एक कटाक्ष है कि किस पापी ने ये महिला का ससुराल बनाया होगा। ससुराल, ये जो प्रथा, शादी करना, वहाँ जाना और ससुराल में रहना ही बनाया होगा। तो एक दो लाइन में इसमें गाता हूँ तो थोड़ा सा और समझ में आ जाए आपको। वो सिल घड़ी का पाला चाला, सिल घड़ी का पाला चाला, सोरे शौर्याली धातु लागी धार होय, सोरे शौर्याली धातु लागी धार होय, ऊन रोनया सादिना, ऊन रोनया सादिना, सोरे शौर्याली होनीर बहार होय, सोरे शौर्याली होनीर बहार होय। यानी कि हे सोर की शौर्याली, ऐसे दिन आते रहें, ये कौतिक, ये मेले ये होते रहें और ऐसी बाहर आते रहे तो हमें तेरी और मेरी मुलाकात होती रहे, है ना। ऐसी जब वो सूर की शौर्याली से मुलाकात हुई तो उस समय ये इस अंतरा का भाव वहाँ पर आता है। और जब आप विदा हो रहे होते हैं तो गुर गुरा गुर काना लागो, गुर गुरा गुर काना लागो, सोरे शौर्याली लाल धागा की गोली होय, सोरे शौर्याली लाल धागा की गोली होय, कांद्या खोलो दांत पाटी, कांद्या खोलो दांत पाटी, सोरे शौर्याली
कहाँ छोड़ो ला बोली होय। यानी कि जब विदा हो रहे हैं, जब बिछड़ने का वक्त आ रहा है, तो करें कि भाई अब तू जा रही है, तो अब हम तेरी दाँत पाठी, मतलब तेरा मुस्कुराना, तेरा हँसना, तेरा बोलना हम कहाँ देख पाएँगे, और कब देखेंगे, पता नहीं कब मुलाकात हो और कहाँ तेरी बोली सुनेंगे, मतलब तेरी आवाज़ भी हम सुनने को रह जाएँगे। तो ये भाव हैं। तो साथियों, तो ये था। और बाकी आप लोग मेरे से भी विद्वान हैं और मेरे से भी ज़्यादा जानकार हैं, लेकिन मैंने जो अपनी ईजा से, जो अपनी अम्मा से और जो अपने लोक कल्चर से, लोक कलाकारों से, अपने गाँव से जो बचपन से सीखा है, तो वो मैंने आपके सामने रखा है। शोरे शौर्याली करके आप अगर गाएँगे, तो आपको निश्चित रूप से शौर्य शौर्यानी की से ज़्यादा आनंद आएगा। और शोर के अंदर, शोर शब्द का जब आप चांचरी के अंदर यूज़ करोगे, जब शौर्याली शब्द का आप चांचरी के अंदर यूज़ करोगे, क्योंकि शोर के अंदर की जितनी माताएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, हम अपने लोक कला में उनको शौर्याली कहते हैं। और जो भाई, जो मित्र थोड़ा शोर के रहने वाले हैं, उन्हें शौर्याल कहते हैं। तो उस क्षेत्र के हिसाब से हमारे परंपरा में चला आ रहा है। तो धन्य सोरे शौर्याली दाँतो लागी धार होय। बहुत बहुत धन्यवाद।